Assalamu alaikum, dear students of class 8th. I'm your host, teacher Mohammad Shafiq Bhatt with you. Today, we will start a new lesson from the prose section, that is global warming, a catastrophe in the making. Hope you will enjoy it and you will grasp much more from it and you will understand what we are going to read or what we are going to learn. ग्लोबल वार्मिंग, ए कैटास्ट्रॉफी इन द मेकिंग। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैटास्ट्रॉफी की मीनिंग क्या होती है। कैटास्ट्रॉफी किसको बोलते हैं? कैटास्ट्रॉफी जो होता है एक डिजास्टर होता है, एक ऐसी आफत होती है जो एक पर्टिकुलर एरिया को असर पजीर करती है या एक पर्टिकुलर कंट्री को असर पजीर करती है या बहुत सारी कंट्रीज को एक साथ असर पजीर करती है, या कभी कभी एक ऐसा भी डिजास्टर होता है जो पूरी दुनिया को हिला के रखता है या पूरी दुनिया पे असर पजीर होता है। सो लेट्स बिगिन विद द ग्रीन बॉक्स हियर एंड देन we will read this para, a single para, and then we will try to translate it and we will try to understand what it means. Global warming, a catastrophe in the making. Mankind has been facing natural catastrophe like floods, earthquakes, storms, cyclones, tsunamis, etc. The devastating effects of a man-made catastrophe, that is global warming, have already become evident. Read the lesson to understand what global warming means and how it can change the face of the earth. तो इस बॉक्स में जो है, ग्रीन बॉक्स में, यहाँ कहते हैं कि मैनकाइंड, जो हम इंसान हैं, हमने बहुत सारी जो नेचुरल कैटास्ट्रॉफीज हैं जिनको बोलते हैं कुदरती आफात हैं, उनका सामना किया है। जैसे हमारा फ्लड्स हैं, सैलाब हैं, अर्थक्वेक्स, जलजले हैं, स्टॉर्म्स हैं, तूफान हैं, साइक्लोन्स, चक्रवात हैं, या सुनामीज का भी हमने सामना किया हुआ है। लेकिन अब जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं, डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ मैन मेड कैटास्ट्रॉफ, आज हमारी खुद की बनाई हुई आफत के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम नीचे देखेंगे कि कैसे ये ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये क्यों इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं और क्यों इसके जो मुज़िर असरात हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, और कैसे ये ग्लोबल वार्मिंग थ्रेट है कि ये जो हमारी ज़मीन है, इस पूरी ज़मीन का जो फेस है, जो इसका स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल तब्दील यानी चेंज होने जा रहा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पैरा. Global warming is a common term used today, especially in the print and electronic media. It refers to the rising average temperature of the Earth's atmosphere and oceans and its related effects. In the last 100 years, the Earth's average surface temperature has increased by about 0.8 degrees Celsius, with about two-thirds of the increase occurring over just the last 3 decades. One of the major reasons cited in the increasing concentrations of greenhouse gases produced by human activities such as deforestation and burning of fossil fuels. तो हम आज जो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा ट्रांसलेट करके मैं बताता हूँ आपको। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ कॉमन टर्म यूज टुडे। जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, ये आम तौर पे आज हमें हर किसी की ज़ुबान पे जो सुनने को पड़ता है। ठीक है, स्पेशली इन द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो हमारा प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके माध्यम से भी हम इस ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं और सुनते हैं। इट रेफर्स टू, अब समझना है कि व्हाट डज ग्लोबल वार्मिंग मीन्स। इट रेफर्स टू द राइजिंग एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड ओशियंस एंड इट्स रिलेटेड इफेक्ट्स। ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये बोलते हैं जब हमारी जो ज़मीन है, इसकी जो एटमॉस्फेयर है, उसका जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें इंक्रीज होना, यानी उसमें ज़्यादती होना,
और ओशियंस, हमारे समंदरों, और बहुत सारे जो रिलेटेड इफेक्ट्स हैं इसके, उसको कहते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं इन द लास्ट 100 years the earth's average surface temperature has increased by about 0.8 degree Celsius। जो हमारा जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो अचानक से उछाल आया है उसके टेम्परेचर में, तो वो कैसे आया है कि जो 100 years पीछे के जो 100 years हैं, यानी 100 साल हैं, उन 100 सालों से ये जो राइज हुआ है टेम्परेचर, यानी इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर, तो ये देखने को मिला है। लेकिन कह रहे हैं कि 0.8 डिग्री सेल्सियस इसमें उछाल आया है। With about 2/3 of the increase occurring over just last 3 decades। एक डेकेड बोलते हैं 10 years को, और लास्ट 3 decades दैट मीन्स 30 years, जो पिछले 30 साल जो हैं, उन 30 सालों से बहुत ज़्यादा, यानी 2/3 जो इंक्रीज हुआ वो इन 30 साल में हुआ। ठीक है, वन ऑफ द मेजर रीजन साइटेड इज द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशंस of greenhouse gas produced by human activities such as deforestation and burning of fossil fuels। तो ये उछाल कैसे आया है, तो इसका मेजर रीज़न क्या है, वो कहा जा रहा है कि जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, बहुत सारे ग्रीन हाउस, जो अब ये साइंस का टॉपिक नहीं है, ये इंग्लिश का टॉपिक है, तो वो आप साइंस में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और ये जियोग्राफी में भी आपको मिलेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग, तो वहाँ भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ कहते हैं कि जो इंक्रीज़ हुआ है वो हुआ ग्रीन हाउस गैसेस को ज़्यादा यूज़ करने से। ठीक है, और ये कौन करता है, ये कौन प्रोड्यूस करता है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस वो करता है एक इंसान, और अपनी इन एक्टिविटीज़ की वजह से। तो उन एक्टिविटीज़ में काबिल ज़िक्र है डिफॉरेस्टेशन, हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं बिना परवाह किए कि इसके क्या असरात पड़ेंगे। तो असरात तो हैं, ग्लोबल वार्मिंग हमारे सामने आ रहा है, सामने है, और इसके जो डेवास्टेटिंग इफ़ेक्ट्स हैं वो फ्यूचर में देखने को मिलेंगे, अल्लाह हमें बचाए। एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, और बहुत सारे ज़्यादा हम जो फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करते हैं उसकी वजह से भी ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ये बहुत ज़्यादा असर पजीर हो रही है पूरी कायनात पे, पूरी दुनिया पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना, दीजिए इजाज़त अपने मेज़बान टीचर मोहम्मद शफीक भट्ट को। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।